हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है 22 और 23 अगस्त को आपका कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। ज़्यादातर बच्चे जो कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम देंगे उन्होंने BCA, BSc, BTech जैसी डिग्रियां कर रखी हैं, जिस वजह से उनका जो टेक वाला पार्ट है वो अच्छा है, लेकिन जो पेपर 1 है वो उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो दोस्तों, आपको उस पेपर 1 की किस तरह तैयारी करनी है, कहाँ से चीज़ें पढ़नी है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब केवल और केवल आपके पास 19-20 दिन बचे हैं। अगर आज से गिनेंगे 4 तारीख से, तो दोस्तों केवल और केवल 19 दिन आप सभी के पास बचे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, जिससे कि आपको पता चल जाएगा आपको कहाँ से चीज़ें पढ़नी है और आपको कहाँ से प्रश्न मिल जाएंगे। सबसे पहले डिटेल में बात कर लेते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों की जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है वो BTech, BCA, MCA, BSc वाले छात्रों ने इसका फॉर्म भरा है, यानी कि जिन बच्चों का टेक्निकल पेपर 2 है वो इजी इन लोगों को लगने वाला है। इनके लिए हार्ड क्या रहने वाली है, वो है पेपर 1 का 40% वाला क्राइटेरिया। 40% पिछली बार भी बच्चों के नंबर नहीं आ पाए थे पेपर 1 के अंदर, और इस बार भी बच्चों को यही भयभीत कर रहा है। इसी वजह से बच्चे डरे हुए हैं। मुख्य लक्ष्य आपका रहना चाहिए दोस्तों कि आपके 60 के लगभग प्रश्न पेपर 1 के अंदर सही हो जाएं, अगर आपका टेक एकदम मस्त है तो। चलिए, पिछली बार दोस्तों जो राजस्थान जीके थी, कंप्लीट राजस्थान जीके से पिछली बार प्रश्न आए थे, 35 प्रश्न पूछे गए थे। कंप्लीट 34 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, राजस्थान कला एवं संस्कृति, इतिहास और राजस्थान भूगोल से। और आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूं कि राजस्थान जीके के लिए आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। किसी भी किताब को उठाने की ज़रूरत नहीं है, एक भी PYQ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने 4500 क्वेश्चंस की एक PDF बना के तैयार कर दी है, जिसके अंदर कंप्लीट PYQs हैं। और जो 2022 के अंदर कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर जो जीके के प्रश्न आए थे वो किस टॉपिक से पूछे गए थे, उन सभी को माइंड में रखकर उन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न उठाए गए हैं। और वो प्रश्न भी ऐसे ही नहीं कि टॉपिक की थ्योरी से उठा लिए गए हों, नहीं दोस्तों, उन टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स के अंदर कहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी इस PDF के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो आपके एग्जाम के अंदर जो जीके का पोर्शन रहेगा वो आपको इस PDF में से हूबहू देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो जिन भी बच्चों को ये PDF परचेज करनी है वो 101 रुपीज़ के अंदर इसे परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको WhatsApp चैट का लिंक मिल जाएगा, उस पर हमें मैसेज करना है कंप्यूटर अनुदेशक PDF। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है दोस्तों, केवल और केवल ये 3 शब्द कंप्यूटर अनुदेशक PDF। उसके बाद आपको एक QR कोड मिलेगा, उस पर 101 रुपीज़ पे करके स्क्रीनशॉट भेजें और आपको PDF मिल जाएगी। और दोस्तों मानकर चलिए इसके अंदर जो 4500 प्रश्न है उसमें आपको एक दिन में 1000 प्रश्न पढ़ने हैं, तभी आप इसे कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप अभी लेकर लास्ट के दिनों के लिए छोड़ देंगे कि 18-19 से स्टार्ट करूंगा पढ़ना और पढ़कर चला जाऊंगा, तो दोस्तों आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और आप इसे पढ़ेंगे नहीं। इसमें से आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इसे इग्नोर नहीं करना है कि बस खरीद के रख ली, अब हमें कोई मतलब नहीं है। उसे पढ़कर जाना है, तभी फ़ायदा होगा। और हमने दोस्तों रीट, पटवार, वीडियो, लैब असिस्टेंट, LDC और चतुर्थ श्रेणी के लिए भी PDF सेल की थी, उसके अंदर बच्चों को हूबहू प्रश्न देखने को मिले थे। मैं उन सभी बच्चों के एक बार आपको कमेंट दिखा देता हूं, उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आप इन सभी बच्चों के कमेंट्स आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने हमसे रीट, पटवार, वीडियो, चतुर्थ श्रेणी, LDC, लैब असिस्टेंट जैसे कई एग्जामों के अंदर PDF परचेज की थी और उन्हें हूबहू इनके एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आप भी अपनी कंप्यूटर अनुदेशक की PDF परचेज कर सकते हैं, और ये PDF हिंदी में रहने वाली है और केवल राजस्थान जीके इसके अंदर आपको मिलने वाली हैं। तो जिन भी बच्चों को परचेज करनी है पेपर 1 की राजस्थान जीके, वो डिस्क्रिप्शन और WhatsApp चैट में मैसेज करके PDF परचेज कर सकते हैं। जीके के लिए तो मैं आपको बता चुका हूं, आपको इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं रहने वाली है। रीजनिंग के लिए दोस्तों, रीजनिंग एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। पिछली बार इसमें से 35 प्रश्न पूछे गए थे। मैं सिलेबस पर कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं कंप्लीट एनालाइज करने के बाद।
एक बार आप उस वीडियो को देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन कर दूंगा। उसके अंदर मैंने बताया है कि पिछली बार किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो आप पहले उन टॉपिक्स को कवर कीजिएगा रीजनिंग के अंदर, और उसके बाद जो टॉपिक्स बच गए हैं उन्हें कवर करना। क्योंकि दोस्तों अगर पिछली बार किसी टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था तो उसके 90% चांसेस है कि इस बार भी उस टॉपिक से प्रश्न आएगा। तो रीजनिंग के अंदर 35 प्रश्न आए थे पिछली बार, तो आप मानकर चलिए 33 से 34 प्रश्न इस बार भी आएंगे ही आएंगे। तो आपको रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है। अगर आप आज से भी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका एक भी प्रश्न इसके अंदर गलत नहीं होगा। बाल शिक्षा शास्त्र जिसको पिछली बार बच्चे छोड़ गए थे, पेडागोजी को छोड़ने की भूल मत करना। पिछली बार बच्चों के सीधे सीधे प्रश्न भी गलत हो गए थे क्योंकि पेडागोजी वो पूरी छोड़कर चले गए थे। इससे भी आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे दोस्तों, तो इसे छोड़ने की गलती नहीं करनी है। इसी के साथ करंट अफेयर लास्ट के जो 4-5 दिन होते हैं उसके अंदर कम से कम 4-5 घंटे आपको करंट अफेयर को देने हैं। अगर आप केवल और केवल 4-5 दिन लास्ट वाले करंट अफेयर को दे देंगे तो दोस्तों आपके जो 4-5 प्रश्न हैं करंट अफेयर के आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे। आपके हूबहू प्रश्न वहां पर आ जाएगा और आप उसे सही करके आ जाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं हम तो करंट अफेयर पढ़ेंगे ही नहीं, 4-5 प्रश्नों से क्या होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एक भी टॉपिक एक भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, आपको कंप्लीट तैयारी करके जानी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विशेष ध्यान देना है कि 100 अंकों का पेपर होता है जिसमें 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो तुक्का नहीं लगाना है बिल्कुल भी, केवल वही प्रश्न अटेम्प्ट करना जो सही है, बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं। विषयवार महत्वपूर्ण बिंदु व रणनीति। रीजनिंग एवं मानसिक योग्यता सबसे ज्यादा अंक देने वाला विषय है, ये बिल्कुल माइंड में बिठा लीजिए। अगर आपका एक भी रीजनिंग का प्रश्न गलत होता है तो आपने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है। दोस्तों अगर आज से भी आप अच्छी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, आपने अभी तक रीजनिंग कुछ भी नहीं देखी है, PYQs लगाओ और जो मैंने सिलेबस बताया था उसके अंदर जो टॉपिक दिए हुए हैं केवल और केवल आप उनके मान लीजिए 200 प्रश्न भी अगर उस हर टॉपिक के लगा जाओगे तो आपकी रीजनिंग हो जाएगी, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान कला एवं संस्कृति के लिए मैं आपको बता चुका हूं, वो 4500 क्वेश्चंस आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाले हैं। तो जिन बच्चों को PDF परचेज करनी है वो PDF परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाल शिक्षा शास्त्र के लिए मैं बता चुका हूँ, इसको नहीं छोड़कर जाना है और इन गलतियों से बचना है आपको। अति गहन और पुराने वंशों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो अभी लेटेस्ट पूछी जा रही है चीज़ें केवल और केवल वही पढ़िए। अति उत्साह में अनिश्चित प्रश्न पर तुक्के नहीं लगाने हैं आपको, केवल वही प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं जो आपको 100% सही लगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।